150-200 साल पहले धर्म की रक्षा के लिए जो हिंदू थे वे गर्दनें कटवा देते थे अथवा काट लेते थे। लेकिन आज का हिंदू धर्म की रक्षा पता कैसे करेगा? को पॉपकॉर्न खाएगा, पिज्जा बर्गर खाएगा, कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी देखेगा, घर आके सो जाएगा। हो गई धर्म की रक्षा। और फिर न्यूज का जमाना तो है नहीं, व्यूज का जमाना है। फिर निकल निकल कर आएंगे व्यूज लेने वाले गिद्ध, जो मरे हुए पर खाते हैं उनको कहते हैं गिद्ध। वो गिद्ध आएंगे निकल निकल कर, कुछ कहेंगे नहीं ये सच है, कुछ कहेंगे नहीं ये झूठ है, और फिर सब कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपको पसंद है कन्फ्लिक्ट, आपको पसंद है लड़ाई झगड़ा। आप स्वयं बिस्तर पर पड़े रहना चाहते, लेकिन दूसरे दो आदमी लड़ते हुए देखना पसंद करते हो। पहले मुर्गों की लड़ाई होती थी ना, अब ये व्यूज लेने वालों की जो लड़ाई हो रही ना, इन्हें आप खूब मजे ले रहे हो। मैं देखता हूं, मैं भी प्रसन्न हो रहा हूं कि भाई कैसा समाज हो गया है, धर्म की रक्षा किस प्रकार से की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल सारे ऐसे कर रहे हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ अच्छे सारी सही सही बातें करते, निष्पक्ष। आज मैं केरला स्टोरी पर आया हुआ हूं ना, एक आपको सही दिशा दूंगा जो संभवतः किसी ने नहीं दी होगी। बहुत सारे गुरु घंटालों ने भी वीडियो बनाई, देखी है मैंने, उन पे भी आएंगे। लेकिन एक नसीरुद्दीन शाह नाम का व्यक्ति है, उसने कहा है केरला स्टोरी नहीं देखूंगा, एक खतरनाक ट्रेंड है। खतरनाक ट्रेंड पता क्या होता है? खतरनाक ट्रेंड ये होता है कि केरला स्टोरी नहीं देखोगे, लेकिन अभी जो मामला हुआ है, 16 साल की एक लड़की को, हिंदू बच्ची को मारा गया है, 21-22 बार स्टैब किया गया, उसको चाकू से गोदा गया, सर में चाकू उलझ गया, ऐसी तरीके से मारा गया, पत्थर से कुचला गया। किसने? मोहम्मद साहिल खान लड़के ने। इस पर वो नहीं कहेंगे खतरनाक ट्रेंड है। यहां जब टोपी वालों की बात आएगी ना, इस्लाम की, मुसलमान की, तो इनके मुंह में दही जम जाती है। ये इतने बायस्ड होते हैं। इतना ही रवीश कुमार का ट्विटर हैंडल जाके चेक कर लेना, सारे मुद्दों के बारे में कह देंगे। 2000 के नोट पे बोला इसमें चिप है, खूब चला रखा है ना। लेकिन ये लड़की, ये कन्या मारी है, ये छोटी बच्ची मारी है, इस पर ट्वीट भी नहीं कर रखा। ऐसे लोग हैं ये है गिद्ध की विचारधारा वाले लोग। ये है खतरनाक ट्रेंड। मूवी देखना ना देखना इससे कोई इतना फर्क नहीं, लेकिन ये खतरनाक ट्रेंड जरूर है। चलो मैं ऐसे लोगों पर बात नहीं करूंगा, मैं हिंदुओं पर आ रहा हूं बेसिकली आज, जिनके साथ ये हो रहा है। उधर से तो हो ही रहा है, लेकिन अपनी ओर से हो रहा। भाई ये दो धारी तलवार में फंस गया हिंदू, और कोई इसमें नहीं फंसा हुआ है कि दूसरी तरफ देखो या दूसरी तरफ, धार दोनों तरफ है। या तो अपनी ओर देख लो हिंदुओं की ओर, या विरोधियों की ओर देख लो, दोनों ओर दुश्मन है। आज वही बताऊंगा इस वीडियो में। आ जाते हैं दूसरी ओर से, नहीं सुना होगा आपने। विषय यह है कि 3 मैं प्रमुख कारण बताऊंगा आपको, और उस 3 कारण में सब लपेटे में आएंगे, सबको पेल लूंगा मैं। पहला कारण लेता हूं, सबसे पहले एक कश्मीर फाइल हो रही, केरला स्टोरी हो रही है। अभी ये साक्षी मारी, उससे पहले हमारी श्रद्धा को मारा था। और मैं जब से 8-7 साल से, जब से मैं ये सब देख रहा हूं, कम से कम 100 प्रसिद्ध मामले देख चुका हूं मैं, इस तरीके से बुरी तरीके से मारने वाले। कम से कम 100 जो नेशनल मीडिया में छाए हैं भाई, वो देख चुका हूं। छोटे मोटे कितने होते हैं आप सभी भी जानते हैं, न्यूज़पेपर में खूब आती हैं। तो पहला जो कारण है, 3 कारण में से पहला कारण ये हो रहा है, वो बता रहा हूं आपको। उसमें आते हैं, आजकल ये पहले टिकटॉक आ गया था, अब ये इंस्टा और यूट्यूब की रील्स वगैरह आ गई हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है भाई, ये जो रील्स का हो गया ना, कोलैब करने वाला मामला, व्यूज वाला। क्योंकि पहले होती थी न्यूज, अब है व्यूज। व्यूज से महत्वपूर्ण कुछ नहीं, न्यूज वाले भी व्यूज के लिए मामला उलट पुलट कर रहे हैं। तो जो युवा है वो व्यूज के चक्कर में इधर उधर देखते कि कौन किससे कोलैब किया जा सकता है। और बड़े इस्लाम वाले लोग हैं, वो सारे के सारे लड़कियों को ठगते। उनमें से एक मामला अभी अभी देखना, किसी ने मेरे पास भेज दिया, कोई अल्ताफ खान कोई लड़का है, और वो किसी पता नहीं कोई रावत है, पूजा रावत, उनके साथ कोलैब कर रहा है। और भी बहुत लड़कियों के साथ कोलैब करते हैं। और ये तो एक है, ऐसे ऐसे बहुत है। इनमें से टिकटॉक वाली सारी गंदगी यहीं आ गई है। अब ये कर क्या रही है, कोलैब के चक्कर में पूरा लव जिहाद और सब आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा देखो, लड़कियां जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, ये भावुक होती हैं, स्वभाव से पवित्र होती हैं, सज्जन होती हैं। ये बहुत ज्यादा क्रिमिनल माइंड की स्वभाव से होती नहीं है, लेकिन क्या है, इनकी भावनाओं का फायदा उठा लिया जाता है। अभी देखो यहां पर इनकी इसमें लिखा हुआ है, मैंने खोला हुआ है ना, ही विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड फॉर हर। ये कबाड़ी दुनिया नष्ट करेगा क्या है? अरे वो जो अकबर थे, जिनको अपना दादा परदादा बाप बोलते हैं, महाराणा प्रताप के सामने जाने की कभी हिम्मत नहीं की अपनी पूरी जीवन। शिवाजी महाराज के सामने औरंगजेब ने जाने की कभी हिम्मत नहीं की है। अब ये कबाड़ी भी कह रहे हैं कि अब दुनिया को नष्ट कर देगा उस लड़की के लिए। भाई वो लड़की क्या, पहले तो ये बताओ, वो कौन सी भाई, महारानी पद्मावती है क्या? वो महारानी लक्ष्मीबाई है क्या? है दुनिया खत्म कर देगा। और खत्म भी कौन करेगा ये बताओ मेरे को? ये कबाड़ी दुनिया खत्म करेंगे। दिखने में भी अच्छे नहीं, विद्या इनको नहीं, नॉलेज इनको नहीं, अश्लीलता ये फैला रहे, नशा ये फैला रहे, गंदगी ये फैला रहे। इनकी वीडियो देखने वाला कौन, शेयर करने वाला कौन? हमारे हिंदू के घरों के बालक ही तो होंगे जो इनसे मोटिवेट प्रभावित होते हैं। कुछ लोग क्रिमिनल से, गैंगस्टर से प्रभावित होते हैं। गैंगस्टर तो बेकार में बदनाम भाई,
ये घर घर गैंगस्टर बैठे जो गंदगी फैला रहे हैं, इनको कोई बदनाम नहीं कर रहा है, इन पर कोई बोल नहीं रहा, चुसक नहीं रहा है इन पर कोई। तो पहला तो ये तथाकथित ये छोटे लेवल के, चाहे इनके 5 मिलियन या 10 मिलियन फॉलोअर हो, ये छोटे लेवल के हैं, ये तुच्छ लेवल के लोग होते हैं जो कोलैब करके, और ये मामला सब गंद बखेर रखा है इन लोगों ने। दूसरे सोशल मीडिया के अंदर बता रहा हूं, पहला कारण उसमें सब पार्ट्स, पहला तो ये, इसके कारण बहुत ज्यादा हानि हो रही है, इसके कारण लव जिहाद बहुत फैल रहा। कुछ दिनों पहले एक न्यूज भी आई थी ना, देखा था, एक कबाड़ी ने फेसबुक पेज बनाया और उस पर 3,500 लड़कियों को जोड़ लिया, IPS की फोटो लगा ली, ऐसा कहीं पढ़ा था मैंने, पता नहीं मेरे पास है या नहीं, और उस बहुत सारी लड़कियों को फंसा रखा था कबाड़ी। ये बस उसी लेवल के लोग होते हैं, उससे ज्यादा नहीं, कोई योग्यता नहीं होती। दूसरा जो होता है ना, वो होता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मतलब जो इंस्टाग्राम और जगह जगह आके गंदगी अश्लीलता फैला रखी है, और यूट्यूब पर अगर बड़ी बड़ी पॉडकास्ट बनाते हैं, बड़े बड़े चैनल हैं उनके, और फिर वहां के पुराणों का ज्ञान पेलते हैं भाई, वहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे अपनी स्वयं बॉयफ्रेंड बन जाए, किसी लड़की को लाए गर्लफ्रेंड, और वहां अश्लीलता की वो शॉर्ट्स बनाएंगे। इनको केवल व्यूज चाहिए, पैसा कमाना है, ऐसी तैसी नहीं करी धर्म की। अब ये इन्फ्लुएंसर हो गए हैं, अब तक ये केवल रील्स में थे गंदगी, अब ये आ गए धर्म की फील्ड में, अब इन्फ्लुएंसर भी बन गए। अब जो बच्चे कच्चे दिमाग वाले हैं ना, जो यूट्यूब पे आ रहे हैं भगवान को, शास्त्रों को खोजते हुए, धर्म को खोजते हुए, उनको ये गंदगी वाली मिल जाती है सारी, ये सुना रहे उनको कहानियां, ये पॉडकास्ट ले लेके आ रहे हैं सारे, और ये सारे व्यूज के चक्कर में इनको कोई मतलब नहीं है धर्म अधर्म से, सत्य असत्य से, केवल और केवल ज्यादा आदमी कैसे देखे, उसी चक्कर में सारी गंदगी फैला रखी है पॉडकास्ट वालों ने। ये इन्फ्लुएंसर हो गए आजकल ऐसे तथाकथित। दूसरा ये बड़ा कारण है, और तीसरा बड़ा कारण है गुरु घंटाल हिंदुओं के, जो यूट्यूब चैनल पर आ जाते हैं, और इन्होंने भाई केरला स्टोरी पर भी वीडियो बना दी, ये भी गिद्ध हैं जो आ जाए उसी पर, लेकिन पाखंड नहीं छोड़ेंगे। ये है इनका सबसे बड़ा खतरनाक ट्रेंड। तो पहला जो खतरनाक ट्रेंड है ना हिंदुओं वाला, वो ये है कि अपने आप नहीं जाकर, ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो क्लैब वाले हैं, और ये जो गुरु घंटाल हैं जो अपना पाखंड नहीं छोड़ रहे हैं, ये खतरनाक ट्रेंड है। इनके पाखंड के कारण ये बालक भाग रहे हैं। ये बताएंगे वेद लेके एक राक्षस भागा हुआ है सृष्टि की आदि से, अब तक मिला नहीं है, तो ये बताएंगे। अब जो लॉजिकल दिमाग वाला है वो तो कहेगा क्या मूर्ख बना रहा है भाई, कहेगा या नहीं कहेगा, आप बता दो भाई, मेरे को पता है, वो कहेगा, जरूर कहेगा। इनके साथ तो केवल पाखंडी, केवल कम दिमाग वाले लोग जुड़ जाते हैं, कह देते हैं राधे 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 बोलो दुनिया में, और कुछ सत्य नहीं है, अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हो, मंदिरों के लिए दान मांग रहे हो, अगर कुछ सत्य नहीं है तो। मैं इससे कठोर बोल नहीं सकता हूं, अगर राजतंत्र होता ना, और कोई धार्मिक राज्य होता, इनको थपड़म थपड़ा लेता, इतना बुरा हाल इनका करता। यदि राजा भोज होता ना, इनके हाथ कटवा देता जैसे कटवाए थे। अभी देखो भाई, ये तो पहला हो गया। दूसरा जो खतरनाक ट्रेंड है ना, वो दूसरा खतरनाक ट्रेंड है, ये जो आ रही है लव जिहाद की न्यूज लगातार निकल निकल के, हमारे ही घरों से आ रही है, किसी बाहर वाले घर से नहीं आ रही है। तो हमारे घर वाले अपनी बच्चियों को समय नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों को भी नहीं दे रहे हैं। बच्चे तो आएंगे 10-10 बजे, कुछ नहीं कहेंगे अपने लड़कों को, और लड़कियों को 6 बजे है कित गई थी, 20 प्रश्न पूछ लेंगे, कहां तुम गई थी, किसके साथ थी, शिक्षा फिर भी नहीं देंगे उनको। तो वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। और बाहर वाला फेसबुक मैसेज लिखेगा, आई लव यू, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम्हारे लिए बाइक पे आऊं, अभी आऊं घर पे, चॉकलेट लाऊं, मार्केट से कुछ टी शर्ट जीन्स खरीद के लाऊं, जीने वीने दिलवाऊं, कुछ और कुछ लाऊं तुम्हारे लिए। वो इतने प्यार से मीठा मीठा बोलेगा, तो उनको अच्छा कौन लगेगा भाई, कोई बता तो दो। फिर व्यूज माता पिता ही कहेंगे, देखो दुनिया के बच्चे क्या क्या करे, तुम भी कुछ करो, फिर व्यूज के चक्कर में उधर कोलैब कर लेती है, उनको भी कोई लेना देना नहीं। तो अपने ही लोग समय नहीं दे पा रहे भाई, यही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आज के अखबार में आया हुआ है, Aftab used to beat Shraddha and then apologize. Her brother tells Delhi court at start of murder trial. मर्डर ट्रायल शुरू हुई तो जो श्रद्धा का भाई है, जिसके कई टुकड़े किए थे, उसके लवर ने, लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, आफ्ताब नाम का था वो, अभी बहुत न्यूज चली थी आप जानते हैं। अभी मर्डर ट्रायल में उस श्रद्धा के भाई ने कहा कि वो उसको बार बार पीटता था, मारता था, और फिर उससे क्षमा मांग लेता था, अपॉलॉजी कर लेता था। ये घरों में हो रहा है निरंतर। ये भाई पहले कहां थे, जब पीटता था तब क्यों नहीं, या तो उसको दंड दिया जाता, तभी उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया। और लड़की इनको बार बार कह रही थी, जो भी कह रही थी, वो भी घर से ही तो कुछ ऐसी शिक्षा नहीं मिली होगी ना, आज भी ऐसा ही चल रहा है। तो ये भी खतरनाक ट्रेंड है, ये दो धारी तलवार है, अपने आप में भी कमियां हैं भाई। इन कमियों को कब हम अपने अंदर झांकेंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो ये एक खतरनाक ट्रेंड हुआ। और एक खतरनाक ट्रेंड जो वो कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, वो तो चलता आ रहा भाई। एक गुल मोहम्मद वर्सेस एम्परर ऑफ इंडिया 1947 नागपुर का केस आया था। उसमें एक हिंदू महिला को, जिसकी शादी हो गई थी, जोर जबरदस्ती के द्वारा बहलगा फुसलाकर मुसलमान बनाकर शादी कर ली गई थी। प्रसिद्ध केस हुआ था गुलाम भारत का।
ये तब से चला रहा, आज कोई नई चीज नहीं, ये अभी भी चल रहा। अच्छा, केरला स्टोरी आने से हो गया सुधार? केरला स्टोरी आने से बिगाड़ हो गया? केरला स्टोरी आई, ये कांड हो गया। फिर ये साक्षी एक बच्ची थी जो हिंदुओं की, इसको मार दिया ना इसने साहिल खान ने, फिर हो गया कांड, फिर से हो जाएगा कांड। गिद्ध आएंगे, व्यूज ले जाएंगे, उड़ जाएंगे। उनका काम ही ये है, और कोई काम ही नहीं। सुधार कोई करेगा नहीं। गुरु घंटा लाएंगे, वो भी इस पे बोलेंगे हाय केरला स्टोर होगी, हाय मुसलमानों ने मार दिया, व्यूज ले लेंगे। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है? एक और तो पाखंड फैला रहे जबरदस्त वाला, और दूसरी ओर फिर कह रहे ये हो गया लव जिहाद। अरे जो दिमाग वाले बच्चे हैं ना, मैं बताता हूं इसके पीछे की साइंस वर्क कैसे करता है। जो लॉजिकल ब्रेन है ना भाई हिंदुओं में, वो इन पाखंडों के ढकोसलों को मानेंगे नहीं। ना पहले मानते थे, ना आज मानेंगे, और भविष्य में भी नहीं मानेंगे। याद रखना, वो लॉजिकल दिमाग वाले हैं। वो आपकी ये फालतू की बकवास नहीं मानेंगे। समुंदर पी गया एक ही ऋषि पूरा, क्या बकवास कर रहे हो? वेद पढ़ो। अच्छा, वेद कहेंगे वेद तो पुराने जमाने के थे, अब वेद है ही नहीं सत्य। अब जो कुछ है इस्कॉन वाली गीता है, जो कुछ है राधे राधे करो, जप ही सब कुछ है। ये हिंदू हो गए भाई आज के, देख लो। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा तू। बैठ पे बैठ के राधे राधे करेंगे, ऐसी तैसी करिए धर्म की। कौन पढ़ेगा शास्त्र, कौन करेगा हवन? इतना बस का ही नहीं इनका। वो 5-5 बार नमाज पढ़ते हैं, तुलना करोगे उनसे अपनी? है अपने गिरेबान में नहीं झांकना, दूसरों में काट दो केवल बुराई। इससे धर्म बचता होता तो भाई 200 साल पहले ही बच जाता। नहीं बचने वाला है। मीठा मीठा मत सुनो, सब बातें आपके लिए बोल, आपके लगेगा ऐसा जैसे आपके पक्ष में खड़े, लेकिन विपक्ष में खड़े। सबसे ज्यादा जड़ आपकी वो खोद रहे हैं जो आपको छाती चौड़ी करवा देते हैं। हिंदू को मार दिया, ये कर दिया, आप हाँ ये उठाई मेरी बात, सबसे ज्यादा ऐसी तैसी वो कर रहे हैं आपकी। ये है समस्या, ये है मूल कारण केरला स्टोरी के पीछे। ये होती रहेगी भाई। अच्छा, उसमें भी क्वेश्चन उठा दिए, रेज कर दिए ना क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन रेज किए? तुम्हारे भगवानों में ये कमी है, वो कमी है, तो दे दिया उनका उत्तर। उन्होंने तो अपनी स्टोरी बना दी पूरी, क्वेश्चंस का आंसर किसी ने नहीं दिया। अभी फिर से वो केरला स्टोरी भी इनके लिए काम करेगी। आपको लग रहा होगा ये बड़ा माहौल केरला स्टोरी का, देखो अब जागरूकता है। आपको लगा आप एक ऊपर ऊपर के लेवल पर देख रहे हो, जो जागरूक आदमी केवल उसी के साथ आपका तालमेल है। फेसबुक का आपको पता है ना, और यूट्यूब के एल्गोरिथम क्या है। आपके साथ 5000 फ्रेंड है, तो जो आपकी विचारधारा के साथ निरंतर कनेक्टेड है, आपकी पोस्ट उनमें जाती है, वो लाइक करते हैं, आप उनके साथ ही एंगेज रहते हो। हाँ ये आए मेरी पोस्ट पे 500 लाइक, किसने किए 500 लाइक? वही तेरा सर्कल है जो उसी ने किए। जैसा सर्कल बनाओगे वैसे ही आसपास रह जाएंगे, बाकी उड़ जाएंगे, फुर हो जाएंगे बाकी सब। तो आपने लगा कि हाँ ये बड़ा माहौल 200 करोड़ कमाया, लेकिन दूसरी जगह नाश हो गया। वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, जो हिंदू लड़की होगी, उसके सामने अब फिर से मूवी दिखा के भी कहेंगे कि देखो क्वेश्चन का उत्तर अभी भी नहीं दिया है। तो नुकसान किसका हुआ? अल्टीमेटली हानि हिंदुओं की, निचले तबके की हुई भाई। ये कोई देख ही नहीं रहा। इसका लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट बहुत खतरनाक है। केरला स्टोरी नहीं आई, इससे पहले कश्मीर फाइल आई थी, कितने करोड़ कमाए थे। उसके बाद भी कश्मीर में देख लो कितने अभी भी सैनिक मरे कि नहीं मरे, बम ब्लास्ट हो रहे कि नहीं हो रहे, डायरेक्ट मार रहे हैं बंदूक से सीधी, अभी भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या रुक गया? मूवी देखने से रुक जाए तो ऐसे रोक लो भाई, ऐसे नहीं रुकेगा। जागरूकता से रुकेगा। क्या जागरूकता? धर्म जानो अपना, शास्त्र पढ़ो अपने। शास्त्र पढ़ने के लिए हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके लगेगा है इसकी इनकी कौन करेगा, ये क्या धर्म का ज्ञान पेल रहे, हमें चाहिए ये आना चाहिए। ये हुई ना बात ऐसी जो मेरे अनुसार हो वो कहो। ऐसे नहीं रुकने वाला ये केरला स्टोरी की सच्चाई। ये कोई बताएगा नहीं केरला स्टोरी का डाटा फेक है, ले गए व्यू। कोई कहेगा नहीं फेक है, ले गए व्यू, ले लेके उड़ गए सारे गिद्ध। बचा कौन? ये गरीब आदमी बच गए, ये साक्षी जैसे बच्चियां, इनके परिवार वाले, ये नीचे नीचे इनका चलता रहेगा। लड़ाई नहीं लड़ रहे भाई, कोई विचारों की लड़ाई भी लड़नी होती है। यूट्यूब पे आके भी तगड़ा काम हो सकता है, आप सोच नहीं सकते ऐसा काम हो सकता है। थैंक्स भारत ने किया था, जाके देख लो कितने लोग प्रभावित हुए। आज बाढ़ आई हुई है। यूट्यूब पे आके, सोशल मीडिया पे आके जबरदस्त काम हो सकता है, लेकिन कैसे? विचारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी वहां पर। न्यूज रिपोर्टर है, लेकिन विचार आगे बढ़ेंगे भाई, तब मामला बनेगा कुछ। तो विचार कैसे आगे बढ़ेंगे? धर्म के आधार पर आगे बढ़ेंगे, धर्म की जानकारी लेने और देने से आगे बढ़ेंगे। ये है असली समाधान। इस समाधान के बारे में कोई नहीं बताएगा। अब आते हैं भाई तथाकथित ये आए ना कुछ, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, बकवास आदमी, खतरनाक ट्रेंड है। इन हरामखोरों के मुंह में ना दही जम जाती है। जब कोई टोपी वाला आके कुछ कर जाता है ना, बोल लेंगे नहीं, चुस्कते नहीं है। दही जम जाती है नहीं जम जाती, देख लो ये मामले दिख रहे हैं, अभी देख लेना जाके, किसी ने बोला हो तो इन पे। अच्छा, ये बायस्ड जो है इतने, ये इस देश के लिए बहुत घातक है। किसने पैदा किए भाई बता दो? हिंदुओं ने ही पैदा किए होंगे, और बाहर से तो कोई आया नहीं इस देश में। इनकी टीआरपी बढ़ा दी, अभी भी फिल्मों में आते हैं। अच्छा, बायकाट कर दिया, बायकाट हो गया। बायकाट से हो गया सॉल्यूशन? बायकाट कोई सॉल्यूशन है? कोई सॉल्यूशन नहीं, समाधान नहीं। अरे ऐसा करो ना, पैदा ही ना हो ये भाई। सांप है, सांप के बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये सांप नहीं है भाई। कुछ आप कहा कह देते हो वहीं मार दो, नहीं, वो तो जहर खाता बेचारा।
लेकिन ये जो है ये असली दुष्ट है, इनको पैदा ही मत होने दो। लेकिन आज भी अल्ताफ खान जैसे तो टिकटॉकर इस इंस्टा पर आगे कई कई मिलियन में ये पैदा किए जा रहे हैं। 2 साल बाद आगे फिर ये ऐसे ही कर देंगे, ये भी ले उड़ेंगे। तो पैदा हम कर रहे, फिर हमें ये मार रहे, फिर हम गिद्ध की तरह उस पर टीआरपी लूटेंगे, व्यूज लूटेंगे, फिर शांत होकर घर में बैठ जाएंगे। तो भाई सॉल्यूशन बता दिया मैंने, यही है और कुछ नहीं है। दूसरी दिशा में बढ़ना भी मत है, ब्रेन को, बुद्धि को अलग लेवल पर लेकर जाओ और इस वीडियो को घर घर बताओ कि भाई आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो सोशल मीडिया के जमाने में, जबकि बढ़ना किस दिशा में चाहिए। देखो, गेम बनाने वाले और गेम खेलने वाले में बहुत अंतर होता है। गेम बनाने वाले का कुछ फायदा होता है उस गेम बनाने से, और गेम खेलने वाले का कुछ चंद लोगों को छोड़ दिया जाए ना तो केवल हानि ही हानि है, और जिनका फायदा भी आप सोचे उनकी भी हानि है भाई अल्टीमेटली। ये है दोनों में नुकसान। तो हिंदू गेम खेलने वाला बना हुआ है और वो गेम बनाने वाले बने हुए हैं। तो आप कुछ क्रिएटिव करो भाई, आके सोशल मीडिया पे आप ही आ रहे हो तो अपनी विचारधारा को क्रिएटिविटी की दिशा में आगे बढ़ाओ, तब उन्नति है। अन्यथा ऐसे ही लूटेंगे, पिटेंगे, कुटेंगे, बचा कोई नहीं पाएगा। ना कोई फिल्म बचा पाएगी और ना कोई इन्फ्लुएंसर बचा पाएगा और ना कोई गुरु घंटाल बचा पाएगा तो आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज बचा पाएगी। यही कहना चाह रहा था। थैंक्स भारत और राहुल आर्य यूट्यूब चैनल, इन दोनों यूट्यूब चैनल को जगह जगह प्रमोट करना। और आपकी क्या विचारधारा है, आप क्या सोचते हैं इस विषय में, मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं जरूर देखूंगा आपके कमेंट कि किस लेवल की विचारधारा आपकी भी इस विषय पर, आप भी क्या सोचते हैं। वीडियो लाइक वाइक सब करते रहना, शेयर वेयर सब करते रहना। जय श्री राम।